गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग महाजनपद देखेंगे। ये हमारा 7 चैप्टर है हिस्ट्री का। तो इसे स्टार्ट करते हैं। कबीला कबीला होता है, ये छोटा होता है, इससे बड़ा होता है ग्राम, इससे बड़ा होता है जन, इससे बड़ा होता है जनपद, और इससे बड़ा होता है महाजनपद। हम लोग आज महाजनपद के बारे में देखेंगे। ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री में हम लोग पाषाण काल देख लिए, सिंधु सभ्यता भी देख लिए, वैदिक काल भी देख लिए। अब हम लोग महाजनपद देखेंगे। महाजनपद के बाद आक्रमण देखेंगे। इसके बाद हिंदू, शक, पल्लव और कुषाण देख लेंगे ISP के। और इसके बाद हो गया गुप्त देख लेंगे, इसके बाद वरदान देख लेंगे और एक दो टॉपिक है। इसके बाद हमारा एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अभी महाजनपद देखेंगे। महाजनपद जो है, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16। 16 और महाजनपद हो गए। देखिए 16 हो गए महाजनपद, और ये राजधानी हो गया, इधर नगर हो गया। तो हम लोग देखते हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। ये है गंधार। गंधार जो है, गंधार तक्षशिला इसकी राजधानी हो गया। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर का जो एरिया है, ये गंधार वहाँ पे हो गया। इसके बाद हो गया कम्बोज। कम्बोज जो है, ये हाटक और हाटक या राजपुर, इसकी राजधानी कम्बोज की राजधानी क्या हुआ? हाटक बोली या राजपुर बोली। और यहाँ एक एरिया इसका क्या है? राजौरी, हाजरा क्षेत्र, कश्मीर जो है पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है। इसका है मत्स्य बोलिए या मत्स्य या मत्स्य, मत्स्य मत्स्य। इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। ये कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। इसके बाद हो गया चौथा नंबर हमारा कुरु हो गया। कुरु की राजधानी क्या है? राजधानी इसका इंद्रप्रस्थ हो गया। ये कहाँ है? दिल्ली और मेरठ हरियाणा का जो एरिया है, ये हो गया कुरु का। सूरसैन, सूरसैन जो है मथुरा का हो गया। मथुरा इसकी राजधानी हो गया, मथुरा यूपी में। कौशल जो है छठा हो गया, कौशल ये है, इसकी राजधानी श्रावस्ती हो गया। इसका जो नगर है फैजाबाद, गोंडा हो गया। फैजाबाद का हो गया, गोंडा हो गया। और बहारिच हो गया, बहारिच यूपी हो गया, बहारिच यूपी हो गया, बहारिच यूपी। इसके नगर हो गया फैजाबाद, गोंडा, बहारिच यूपी हो गया। कौशल की राजधानी क्या हुआ? श्रावस्ती। इसके बाद 7वां नंबर है पंचाल। पंचाल जो है, पंचाल का जो राजधानी क्या है? अहित क्षेत्र, कंपिल्य। अहित क्षेत्र और कंपल्य हो गया। इसकी नगर जो है बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फरुखाबाद यूपी हो गया। इसका जो नगर कहाँ? बरेली, बदायूं, फरुखाबाद यूपी। 8वां नंबर हमारा जो है महाजनपद चेदी। चेदी जो है, इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। शक्ति इसका जो नगर है, ये आपका बुंदेलखंड, जो यूपी का एरिया है, बुंदेलखंड जो यूपी और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, वो इसका एरिया है, अधिकतम यूपी में है। इसका वत्स्य और वंश, वत्स्य और वंश, ये वत्स्य और वंश, ये इसकी वत्स्य बोले या वंश बोलिए। इसका राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी हो गया। कौशाम्बी ये आपका इलाहाबाद और मिर्जापुर जो एरिया है, मिर्जापुर इलाहाबाद का, ये यूपी का एरिया है इसकी नगर में। और इसके बाद काशी। काशी का जो राजधानी का है वाराणसी। काशी का जो राजधानी वाराणसी हो गया, और इसका जो एरिया भी वाराणसी यूपी में। इसका था मल्ल। मल्ल जो है, ये कुशी मल्ल जो है, इसका 11वां नंबर हमारा मल्ल है। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीमती बोलिए या कुशीनारा बोलिए, कुशीनती या कुशीमती, कुशीवती या कुशीनारा। इसका जो नगर है देवरिया यूपी का एरिया है। अस्मक, अस्मक इसकी राजधानी क्या? पाटन। इसकी राजधानी क्या? पाटन है। और ये नगर है गोदावरी नदी का, यूपी आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इसका अस्मक का राजधानी क्या? पाटन हो गया। और इसका जो एरिया क्या है? गोदावरी नदी का जो एरिया है, वो आसपास का जो आंध्र प्रदेश का ये एरिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 13वां नंबर अवंती। अवंती का जो अवंती का जो राजधानी है उज्जैन माहिष्मती, उज्जैन माहिष्मती। और ये कहाँ? ये हो गया नगर क्या? मालवा। मालवा का जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये हो गया अवंती का। वज्जी, वज्जी जो है, इसकी राजधानी क्या है? वैशाली, विदेह या मिथिला। इसका जो राजधानी बोलिए वैशाली बोलिए या विदेह बोलिए या मिथिला बोलिए। ठीक है, वज्जी का। इसका जो एरिया है वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो एरिया है, ये तीनों जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार का जो एरिया है, वज्जी का हो गया। अंग, अंग हो गया। इसका जो अंग हो गया 15वां नंबर अंग है। इसकी जो चंपा हो गया, चंपा। और इसकी चंपा और एक राजधानी हो गया अंग का। और ये हो गया नगर भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है, ये हो गया अंग का। इसके बाद हो गया मगध। मगध हो गया मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर।
गिरिव्रज बोलिए या राजगीर, ये सबसे पहला जो मगध का राजधानी था ये गिरिव्रज राजगीर ही था। गिरिव्रज बोलिए, राजगीर बोलिए, राजगीर बोलिए। ये इसका एरिया हो गया पटना, गया, नालंदा, बिहार, ये वाला एरिया जो है मगध का एरिया हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। महाजनपद की स्थिति, महाजनपद को हम लोग मैप पे देख लेते हैं और ये कहाँ है ये भी देख लेते हैं। यूपी में 8 महाजनपद, यूपी में कितना 8 महाजनपद, यूपी में कितना 8 महाजनपद कितना 16, और यूपी में कितना 8, यूपी में 8 है, बिहार में 3 है, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1 है, और साउथ भारत में जैसे दक्षिण भारत में 1 है, और भारत के बाहर 2 है, भारत के बाहर 2 है। ठीक है, अब मैप पे देख लेते हैं हम लोग। कम्बोज ये हो गया अफगानिस्तान का एरिया, एक यहाँ हो गया, गंधार एक पाकिस्तान में एक हो गया, और कुरु हो गया, पंचाल हो गया, और सुरसैन हो गया, चेदी हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, काशी, ये जितना 8वां है ना ये हो गया आपका यूपी का एरिया, यूपी में हो गया। और वज्जी, अंग और मगध, ये वज्जी, अंग और मगध हो गया बिहार में हो गया। ठीक है, और मत्स्य हो गया राजस्थान में, अवंती हो गया मध्य प्रदेश में, अस्मक हो गया आंध्र प्रदेश में। मगध जो है टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। मगध जो है इस पे टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसका जो ट्रिक है, हसीन मसुक सा, हर्यक वंश, हौ से हर्यक वंश, सौ से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सू से हो गया सुंग वंश, कौ से कन्नव वंश, सौ से सातवाहन वंश। इस वीडियो में हम लोग अभी ये तीनों देख लेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा मौर्य वंश रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो वंश है हर्यक वंश हो गया। हर्यक वंश के जो संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार ने राजधानी कहाँ, गिरिव्रज राजगीर बनाया था। इनकी 4 पत्नियां थी। पहला हो गया महाकौशला, दूसरा हो गया चेलना, और तीसरी हो गया क्षेमा, और चौथी हो गया आम्रपाली। आम्रपाली जो थी ये गणिका थी। दूसरी पत्नी जो चेलना थी, इन्हीं के कहने पर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था बिंबिसार ने। और ये जो थे बिंबिसार इन्होंने वैशाली को जीत नहीं सके थे। इन्होंने वैशाली को जीत नहीं सके थे। ठीक है, बिंबिसार के बाद आया उनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था, इसीलिए इनको अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और इन्होंने पिता की हत्या की थी। और वर्षकार के सहयोग से जो अजातशत्रु थे, इन्होंने वर्षकार के सहयोग से वैशाली को जीत लिया था। बिंबिसार वैशाली को जीत नहीं सके थे, पर जो अजातशत्रु थे इन्होंने वैशाली को जीत लिया। किसके सहयोग से, वर्षकार के सहयोग से। इन्होंने पहला बौद्ध संगीति जो राजगीर में करवाया अजातशत्रु ने। इसके जो अध्यक्ष थे महाकाश्यप थे। 483 ईसा पूर्व में कराया था। कब कराया था, 483 ईसा पूर्व में कराया था। इसका पुत्र आया अजातशत्रु के बाद है उदायन इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बना लिया। इन्होंने राजधानी कहाँ ले गया, राजगीर से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ले गए। और इन्होंने भी अजातशत्रु की हत्या किया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, और उदयन ने अजातशत्रु को मारा था, हत्या कर दिया था। उदयन ने अजातशत्रु को हत्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया था। उदयन को भी प्रथनता कहा था, अजातशत्रु को भी प्रथनता कहा था। उदयन जो थे इन्होंने जो राजधानी को कहाँ ले गया, राजगीर से पाटलिपुत्र, और उदयन जो थे इनको प्रथनता कहा था। इसके बाद आया नागदशक। नागदशक जो थे नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दिया। शिशुनाग जो अलग थे, शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दिया। नागदशक का शिशुनाग थे, इन्होंने हत्या नागदशक का कर दिया। और जो शिशुनाग थी इन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किस वंश का स्थापना कर दिया, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग वंश जो थे ये अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर लिया। वत्सराज पर शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर लिया। इनकी राजधानी क्या हुआ, वैशाली।
आग जो थी इन्होंने अवंती और वत्सराज पर अधिकार कर लिया। इनकी राजधानी क्या था? वैशाली। इसके बाद आया कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संहिता कराया था। पहला बौद्ध संहिता किसने? अजातशत्रु ने कराया था। द्वितीय बौद्ध संहिता बौद्ध संहिता कालाशोक ने कराया था। ये कहाँ वो करवाया इन्होंने? वैशाली में करवाया था। कालाशोक इन्होंने द्वितीय बौद्ध संहिता कराया था। कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था। और इसके जो पुरोहित कौन थे? सावक मीर थे। और कब कराया था? 383 बीसी में कराया था। कब कराया था? 383 बीसी में कराया था। 383 बीसी में कराया था। ठीक है, यहाँ हो गया 483 बीसी। ये हो गया दोबारा इनके जो कौन थे पुरोहित थे? सावक मीर थे। और इनके बाद कालाशोक के बाद आया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन आया। नंदीवर्धन जो थे महापद्म नंदीवर्धन जो है इनके कालाशोक के बाद कौन है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का हत्या किसने कर दिया? महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दिया। महापद्म नंद ने इसके बाद क्या किया? नंद वंश की स्थापना कर लिया। ठीक है, नंद वंश की स्थापना कर लिया। और जो महापद्म नंद थे ये जाति से नाई या शूद्र बोले, नाई बोली या शूद्र बोली। ठीक है, महापद्म नंद जाति से नाई थे, शूद्र। राजपूतों राजपूतों को हराकर इन्होंने सर्व छत्रांकता की उपाधि धारण कर लिया था। जो महापद्म नंद थे इन्होंने राजपूतों को हराकर सर्व छत्रांता के राजपूत को क्षत्रिय बुलाया था, इसलिए इन्होंने सर्व छत्रांता के उपाधि धारण कर लिया। और कलिंग को जीत लिया इन्होंने। कलिंग को जिता दिया। कलिंग हो गया उड़ीसा के लिए। कलिंग को जीतकर इन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट का उपाधि धारण किया इन्होंने। कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया। इनका जो जो पीएम था, प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त थे। इनके जो प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त थे। इनके अन्य नाम क्या था? राक्षस था। जो विष्णुगुप्त था इनका अन्य नाम क्या था? राक्षस था। और इसके जो महापद्म नंद के मित्र कौन थे? पाणिनि। महापद्म नंद के मित्र कौन थे? पाणिनि थे। इन महापद्म नंद का पुत्र धनानंद, इसका धनानंद राजा ना, धनानंद का जो हत्या किसने कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दिया था। धनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दिया था। और मान हो गया। इसका जो विशाख दत्त था, विशाख दत्त की पुस्तक का था मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो थे इसमें इस पुस्तक में नंद वंश का पतन की चर्चा है। नंद वंश जो है, जो धनानंद के बारे में जो किस तरह से पतन हुआ उसका चर्चा है। और मौर्य वंश का उदय मतलब चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की कैसे स्थापना किया उसका चर्चा है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। ठीक है, इसके बाद आया सिकंदर। सिकंदर भी भारत आए। इनके जो सेनापति का नाम क्या था? नियारकस थे। और थल सेनापति का नाम था नौ सेनापति का नाम नियारकस। नौ से नियारकस। थल सेनापति सेल्यूकस। थल सेनापति कौन थे? सेल्यूकस। तो ये हमारा यहाँ तक हम लोगों ने नंद वंश तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।